परम्यूटेशन में एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाए, 3 ग्रुप्स में ही, ना ही 2 ना ही 4, तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाए। तो इससे रिलेटेड जितने केसेस बनते हैं उन सभी केसेस के लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दे रहा हूं, और इससे अधिक बनते ही नहीं है। इससे अधिक क्वेश्चंस बनते नहीं जितने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जितनी ज्योमेट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ये है, इसमें मैं पहले ही स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं फर्स्ट आपको बताऊं। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड into 3 groups, फर्स्ट केस, एज्यूम करें कि अगर 12 ऑब्जेक्ट्स हैं और ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए जा रहे हैं 3, 4, 5 के फॉर्म में। 3, 4, 5 का एडिशन 12 ही होना चाहिए, मीनिंग यहां आप जो भी ग्रुप्स डिवाइड करें उन सभी ग्रुप्स का एडिशन इस टोटल के इक्वल होने ही चाहिए, क्योंकि 12 ऑब्जेक्ट्स को ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने के तरीका 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जितने ग्रुप्स में आपने डिवाइड किया है उसी का एग्जैक्ट फैक्टोरियल यूज कर ले। 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी कहा एग्जैक्ट 3 ग्रुप्स में ही डिवाइड होने चाहिए। सेकेंड केस, मान लिया आपने 12 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड तो किया, 3 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया, लेकिन जरा सोचे ध्यान से कि कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा 3 ग्रुप्स इसी फॉर्म में हो। यह भी तो हो सकता है कि ये 3 ग्रुप्स 5, 5, 2 के फॉर्म में डिवाइड हो जाए, यह भी तो पॉसिबल है। तो फिर ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें? इसे सॉल्व करने के लिए 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो आप लिखेंगे ही, इंटू 5 जो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं इसी को इंटू 2 फैक्टोरियल कर दें। एग्जैक्ट आंसर इससे मैच हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम 12 ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड तो कर रहे हैं 3 ग्रुप्स में, लेकिन वो 3 ग्रुप्स अब इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं 4, 4, 4। तो अब क्या करें? 12 फैक्टोरियल तो करेंगे ही करेंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल भी करेंगे, जिसे हम 4 फैक्टोरियल होल क्यूब भी लिख सकते हैं। लेकिन 4 का फिगर क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया जाता है। तो आप जरा सोच कर देखें कि अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उससे केवल 3 केसेस ही क्रिएट हो सकते हैं। एक तब जब सभी अनइक्वल हो, एक तब जब 2 इक्वल हो, एक तब जब तीनों इक्वल हो जाए। इससे अधिक कोई केस बनता ही नहीं है। एग्जाम्पल एक जरूर क्रिएट हो सकता है, और वह ये कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे वो ऑब्जेक्ट्स ही आइडेंटिकल हो जाए और आइडेंटिकल ग्रुप्स में भी आप डिवाइड करें, तो उस केस में क्या होता है? इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ध्यान दें। इन केस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, और अगर ये ऑब्जेक्ट्स 12 ही हैं लेकिन ये 12 ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं और इन्हें हमने 4, 4, 4 के फॉर्म में डिवाइड किया, तो इसे सॉल्व करने के लिए ट्रिक यह है कि आप डायरेक्ट 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जो 4, 4, 4 के ग्रुप में है डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल होल क्यूब करके लिखते हैं। ये इंटू 3 फैक्टोरियल आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में यूज नहीं किया जाता। तो अब केवल इतने ही केसेस क्रिएट हो सकते हैं अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इससे अधिक केसेस बनते ही नहीं, इसलिए इससे अधिक क्वेश्चंस भी रेस कभी नहीं हो सकते। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए इसका प्रॉपर फार्मूला है, लेकिन आपको फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, और इससे अधिक क्योंकि बनेंगे नहीं, इसीलिए हमें आगे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को बताने से पहले मैं उस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, जिससे उसका सॉल्यूशन समझना और मुझे बताना ये दोनों इजी हो जाएगा। इन हाउ मेनी वेज
in how many ways can 8 books be arranged on a shelf such that the best and worst book never come together. ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अब यहां से क्रिएट होने वाले हैं। ये एक टाइप कहा जाता है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कहा क्या 8 बुक्स का अरेंजमेंट करना है एक सेल्फ में। कंडीशन यह है बेस्ट एंड वर्स्ट ये दोनों एक साथ कभी नहीं होने चाहिए। 8 बुक्स टोटल है, इनका अरेंजमेंट, इसमें एक बेस्ट है एक वर्स्ट है, ये दोनों साथ में कभी ना रहे, इनका अरेंजमेंट पूछा गया। इस एग्जाम्पल को अभी हम छोड़ते हैं, इससे पहले एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने ये कहा कि उन स्टूडेंट्स को काउंट करके उस क्लासरूम में बताएं जो व्हाइट शर्ट नहीं पहने हैं। एक बार फिर सुनाएं, एक कोई क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने कहा कि उस क्लासरूम में उन स्टूडेंट्स को काउंट करके बताएं जो व्हाइट शर्ट नहीं पहने हैं। मेरे इस क्वेश्चन के आंसर को बताने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जो व्हाइट शर्ट नहीं पहने हैं डायरेक्ट उन्हें काउंट कर लिया जाए और टोटल बता दिया जाए जितने आते हैं। दूसरा तरीका यह है कि टोटल हम काउंट कर लें और जो व्हाइट पहनने वाले हैं उन्हें काउंट कर लें। टोटल में से व्हाइट पहनने वाले सारे अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएं तो जो नहीं पहनने वाले हैं सारे आ जाएंगे। हम इसी सेकेंड अप्रोच को यहां लगाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम पहले ये फाइंड करना चाहते हैं कि बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर का अरेंजमेंट क्या होगा, और अगर टोटल अरेंजमेंट्स में से बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नेवर कम टुगेदर कैलकुलेट हो जाएगा। एक बार फिर सुने, हमसे पूछा गया बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टुगेदर। अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स में से बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेवर कम टुगेदर आ जाएगा। देखते हैं, 8 बुक्स टोटल है। एट बुक्स हमने इसे मान लिया बेस्ट एक को और एक को हमने मान लिया वर्स्ट। क्योंकि ये दोनों एक साथ में रहने वाले हैं, इसका अरेंजमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने इन दोनों को एक रस्सी से बांध दिया। अब ये जहां जाएंगे एक साथ, यूज किए जाएंगे एक साथ, निकाले जाएंगे एक साथ। तो अगर बेस्ट एंड वर्स्ट 1 यूनिट है तो टोटल ऑब्जेक्ट सब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और इन 7 का अरेंजमेंट क्या होगा? सम फैक्टोरियल। 7 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये 7 फैक्टोरियल तो उस केस में हुआ है ना जब बेस्ट एंड वर्स्ट को हमने 1 यूनिट माना है। ये बेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ कितने तरह से रह सकते हैं? देखिए ध्यान से, ये बेस्ट है ये वर्स्ट है। एक तो तरीका ये है बेस्ट आगे वर्स्ट पीछे। दूसरा तरीका यह उल्टा कर दिया, वर्स्ट आगे बेस्ट पीछे। इसकी मीनिंग बेस्ट और वर्स्ट ये साथ साथ 2 तरह से रह सकते हैं। देखिए ध्यान से, बेस्ट वर्स्ट वर्स्ट बेस्ट साथ अभी भी हैं, देखिए कहीं अलग नहीं हुए। तो मीनिंग इनटू 2 फैक्टोरियल ये एक ऐसा केस है जो बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर को डिफाइन करता है। अगर हमसे ये पूछा गया होता बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर का अरेंजमेंट क्या होगा, तो हमारा यही आंसर होता। और हमने क्या किया, इसमें जिसे एक साथ रखना था उसने हमने 1 यूनिट मान लिया, रिमेनिंग का अरेंजमेंट इनटू उस 1 यूनिट का अरेंजमेंट कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो नेवर कम टुगेदर चाहिए था। तो अब हम यहां फाइंड कर लेंगे टोटल अरेंजमेंट को। टोटल अरेंजमेंट्स मीनिंग 8 बुक्स थे, 8 फैक्टोरियल। अगर टोटल अरेंजमेंट्स में से बेस्ट एंड वर्स्ट ऑलवेज कम्स टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नेवर कम टुगेदर कैलकुलेट हो सकता है। देयरफॉर
बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर कम टूगेदर इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये आंसर तो आ गया हमारा, लेकिन इस आंसर को सॉल्व करके न्यूमेरिक वैल्यू में बनाने के दो तरीके हैं। एक ऑप्शंस दो तरह से आपको मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखें, एक तो तरीका यह है कि 8 फैक्टोरियल की आप न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर लें, 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल को एक्सपांड करके इन्हें मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लें, इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर दे, आंसर पा जाए, और जो एक सही आपको लगता है उसे सिलेक्ट कर लें। एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वह देखें। 8 फैक्टोरियल को हमने एक स्टेप एक्सपेंड किया, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल को एज इट इज, और 2 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अगले स्टेप में अगर हम 7 फैक्टोरियल कॉमन लें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 8 माइनस 2, और अगले स्टेप में लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 6। ये भी एक आंसर हो सकता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर ऑप्शंस न्यूमेरिक वैल्यूज में नहीं हैं तो इस फॉर्म में भी आपके ऑप्शंस यूज किए जा सकते हैं, और उस केस में ये एक सही आंसर हो जाएगा। तो अब आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं ये नेवर कम टूगेदर वाले 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के केस में, जैसे यहां बेस्ट एंड वर्स्ट, तो हमेशा लर्न रखें, टोटल अरेंजमेंट्स फाइंड करें और ऑलवेज कम्स टूगेदर फाइंड करें। टोटल में से सबट्रैक्ट कर दें, नेवर कम टूगेदर आ जाएगा। बहुत सीधा सा तरीका। ये फुल एक्सप्लेनेशन है, विदाउट पेन पेपर आप बता सकते हैं किसी एक क्वेश्चन में। जरा ध्यान दें, मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा, एक किसी रो में टोटल 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक किसी रो में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं। मैंने आपसे यह कहा कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, इसका अरेंजमेंट क्या होगा? 10 स्टूडेंट्स एक रो में बैठे हैं, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, इसका अरेंजमेंट क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, जिन दो को एक साथ रखना उसे हमने 1 यूनिट मान लिया, तो हुआ कितने? टोटल जितने थे 10, 2 को जब 1 यूनिट मानेंगे तो 1 कम हो जाएगा, मीनिंग 9 हो जाएंगे। ये देखें, टोटल 10 है, हमने इन दोनों को 1 यूनिट मान लिया, तो टोटल हुए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जितने होंगे उसमें से 1 कम हो जाता है अगर हम 2 को 1 यूनिट मानते हैं तो उसका अरेंजमेंट क्या होगा? 9 फैक्टोरियल इंटू जिन 2 को हमने 1 यूनिट माना है उनके साथ साथ रहने के अरेंजमेंट क्या होगा? भी एक इस साइड में हो जाए, एक उसके बगल में, दूसरा जो पीछे था वो अब आगे हो गया और पहला वाला बगल में हो गया, तो मीनिंग इंटू 2 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट है? 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स ऑलवेज कम्स टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, फर्स्ट रूम में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नेवर सिट टुगेदर, अब क्या होगा? टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल कितने बनेंगे? 10 का फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यही आंसर है। तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं, मीनिंग पेन पेपर की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रफ वर्क करें बहुत जल्दी से और तुरंत, या कैलकुलेटर को यूज करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। मान ली मैंने एक कोई दूसरा क्वेश्चन रेज किया, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जैक्टली बी अरेंज्ड सच दैट vowels never come together। अब हम चेक कर रहे हैं ये पहले कि vowels हैं कितने? E और A 2 ही हैं, और हमसे क्या पूछा गया? नेवर कम टुगेदर। तो क्या हम करें? पहले ऑलवेज कम्स टुगेदर कैलकुलेट कर लें। अब 2 vowels हैं, अगर इन्हें हम ऑलवेज कम्स टुगेदर में 1 यूनिट लेते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। तो 6 फैक्टोरियल इनटू इन दोनों का भी तो अरेंजमेंट होगा इनटू 2 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट है? एग्जैक्टली वर्ड का अरेंजमेंट उस केस में जब वॉवेल्स एक साथ हों। क्या पूछा गया? वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। तो क्या करेंगे? टोटल में से ऑलवेज कम्स टुगेदर को सब्ट्रैक्ट करें, टोटल हुआ 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर हम इन एग्जांपल्स को देखें
पहले एग्जांपल में हमने बेस्ट एंड वर्स्ट लिया, दूसरे में 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स लिया, इसमें 2 वॉवेल्स लिया। ध्यान रहे ये जो सब्ट्रैक्ट करने का अप्रोच है नेवर कम टुगेदर के केस में, ये केवल 2 पर्टिकुलर के केस में होता है। एग्जैक्टली में ई और ए, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, बेस्ट एंड वर्स्ट। मोर देन 2 के केस में नेवर कम टुगेदर फाइंड करने के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। क्या करेंगे आगे देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे ये सब्ट्रैक्ट करने का अप्रोच नेवर कम टुगेदर उस केस में ही लगाया जाएगा जब 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स का केस होगा। अच्छा, ये भी तो ध्यान दें कि अगर ऐसा ही एग्जांपल सर्कल का हो तो क्या होगा। ट्वेंटी 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए दिल्ली में एक राउंड टेबल पर बैठे हैं। 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए दिल्ली में एक राउंड टेबल पर बैठे हैं। अब मैं क्या पूछने वाला हूं, ध्यान से सुने। अरेंजमेंट उस केस में फाइंड करें जब केजरीवाल और मनोहर लाल ये दोनों साथ में ना बैठे। 2 पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर्स नेवर सिट टुगेदर। 2 पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर्स कहें या केजरीवाल और मनोहर लाल को कहें। केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स हैं और मनोहर लाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। अब क्या होगा, 2 पर्टिकुलर दोनों कभी एक साथ ना बैठे। तो मैंने अब क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, जब भी आपको नेवर कम टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर 2 पर्टिकुलर के केस में कहा जाए तो सबसे पहले हम फाइंड कर लें ऑलवेज कम्स टुगेदर क्या होगा। अब जरा सोचें, 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, 25 प्लेसेस तो लेंगे ही लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, ये दोनों हमेशा साथ में रहे, केजरीवाल मनोहर लाल। तो केजरीवाल और मनोहर लाल दोनों को हमने रस्सी से बांध दिया। अब ये जहां जाएंगे एक साथ, बैठेंगे एक साथ, खड़े होंगे एक साथ। अब ये तो 1 यूनिट हो गए। टोटल 25 थे, 2 को 1 यूनिट मान लिया तो हो कितने गए अब 24। और 24 बैठ कहां रहे हैं, सर्कल में। तो सर्कल में अगर बैठ है तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा 24 फैक्टोरियल इनटू ये केजरीवाल और मनोहर लाल के अरेंजमेंट्स भी तो 2 तरह से होंगे, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। ये किसका अरेंजमेंट है, केजरीवाल और मनोहर लाल ऑलवेज कम्स टुगेदर, ऑलवेज सिट टुगेदर। हमें क्या फाइंड करना था, नेवर सिट टुगेदर। तो अब क्या करें, टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। टोटल कितने बनेंगे, 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो कहां बैठ रहे थे, राउंड टेबल पर। अच्छा, राउंड टेबल पर, एक मिनट, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से 2 पर्टिकुलर अगर एक साथ 1 यूनिट बनेंगे तो 24 हो जाएंगे, और 24 को जब सर्कल में बैठाएंगे तो ये 23 फैक्टोरियल बनेगा। एक बार चेक करें, फिर एक बार सुने। 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, 2 को आपने 1 यूनिट माना तो हुए कितने 24, 2 को 1 यूनिट मानने से। लेकिन ये 24 राउंड टेबल पर बैठ रहे हैं। अगर लाइन में बैठते फिर तो 24 फैक्टोरियल ही होता। 24 राउंड टेबल पर बैठ रहे हैं तो वो 23 फैक्टोरियल होगा, इनटू उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स का अरेंजमेंट होगा इनटू 2 फैक्टोरियल। ये है अरेंजमेंट, 2 पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर्स ऑलवेज सिट टुगेदर, ऑलवेज कम्स टुगेदर। अगर टोटल में से ऑलवेज सिट टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नेवर सिट टुगेदर आ जाएगा। अब टोटल कितने बनेंगे, 25 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स राउंड टेबल पर हैं, तो राउंड टेबल पर अगर है तो उनका अरेंजमेंट का फार्मूला होता है n-1, मीनिंग 1 कम 24 फैक्टोरियल -23 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि सर्कल के केस में जितने टोटल होंगे उसमें से 1 कम हो जाएगा। अच्छा, यही एग्जांपल अगर मैंने लाइन में कहा होता, सर्कल का केस में हटा दूं तो क्या होता, विदाउट पेन पेपर सोचें। 25 चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, 25 स्टेट्स के, एक लाइन में बैठ रहे हैं, 2 पर्टिकुलर ऑलवेज सिट टुगेदर। तो क्या करेंगे, दोनों को 1 यूनिट मान लेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 को 1 यूनिट मानने पर 24 फैक्टोरियल इनटू उन दोनों के अरेंजमेंट्स होंगे 2 फैक्टोरियल। और
क्योंकि ये नेवर कम टुगेदर पूछा गया, ये तो अरेंजमेंट था ऑलवेज कम्स टुगेदर का। अगर नेवर कम टुगेदर, नेवर सिट टुगेदर पूछा जाए तो क्या करेंगे, टोटल में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल तो थे 25 चीफ मिनिस्टर्स, 25 अरेंजमेंट्स होंगे, तो 25 फैक्टोरियल ही बनेगा, ये होगा। ये अरेंजमेंट है जब वो चीफ मिनिस्टर्स एक लाइन में बैठते, एक रो में, और ये अरेंजमेंट है तब जब वह सभी सर्कल में बैठे। इस केस में हो जाएगा ये जितने भी एग्जांपल्स आपको बताया गया वह सभी टू पार्टिकुलर के केस में था, और मैंने कहा कि टोटल में से नेवर टू कम टुगेदर फाइंड करने के लिए ऑलवेज को सब्ट्रैक्ट कर दें। 3 के केस में क्या करें देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया देयर आर 4 बॉय स्टूडेंट्स एंड 3 गर्ल स्टूडेंट्स, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ये एक लाइन में बैठे हैं, अरेंजमेंट फाइंड करें। कोई भी 2 गर्ल स्टूडेंट साथ में ना बैठे, नो 2 गर्ल स्टूडेंट आर सिट टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल स्टूडेंट साथ में ना बैठे। अब जरा देखें, गर्ल्स 3 हैं, 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स, कोई भी 2 गर्ल स्टूडेंट साथ में ना बैठे। अब ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल में से ऑलवेज सिट टुगेदर ऑलवेज कम्स टुगेदर सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट करने से केवल 2 अलग अलग हो जाएंगे, कैलकुलेट होता है। लेकिन तीसरी गर्ल मान लो कहीं दूसरे के साथ मिल जाए तो आंसर फेल कर जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कोई भी 2 साथ में ना बैठे, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, कोई भी 2 साथ में ना बैठे। सब्ट्रैक्ट करने से केवल 2 अलग होते हैं, 2 पार्टिकुलर, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड या थर्ड फर्स्ट, केवल 2 अलग होंगे। और क्वेश्चन क्या है, तीनों में से कोई भी 2 साथ में ना बैठे। ये डिफरेंस है इसके पहले एग्जांपल और इस एग्जांपल में। एक बार फिर क्लियर करें। 4 बॉयज 3 गर्ल्स एक लाइन में बैठे हैं, अरेंजमेंट फाइंड करें, उस केस में नो 2 गर्ल स्टूडेंट आर सिट टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल स्टूडेंट साथ में ना बैठे। तो सब्ट्रैक्ट करने से तो केवल 2 पार्टिकुलर का केस डिफाइन होता है ना, 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठेंगे। लेकिन यहां तो 3 गर्ल्स हैं और कोई भी 2 साथ में ना बैठे। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल फर्स्ट और सेकंड अलग हो गए, हो सकता थर्ड दूर जाकर सेकंड के साथ हो जाए, फिर क्या होगा, स्टेटमेंट फेल कर जाएगा, सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो फिर क्या करें, कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए बड़ा सिंपल वे, जिसकी कंडीशन दी जाए उसे छोड़ दें। गर्ल्स की कंडीशन है, गर्ल्स छोड़ दें। 4 बॉयज का अरेंजमेंट आप पहले कर लें। 4 बॉयज का अरेंजमेंट होगा B1, B2, B3, B4, और इसका अरेंजमेंट होगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगले स्टेटमेंट के लिए एक एग्जांपल सुन लेते हैं, उससे यह और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एक किसी स्टूडेंट को, एक किसी पर्सन को किसी स्कूल का गेम टीचर बना दिया जाता है, और जब वह गेम टीचर बनता है तो वहां किसी गेम के लिए उसके पास 4 बॉय स्टूडेंट्स आते हैं, 3 गर्ल स्टूडेंट्स आते हैं। 4 बॉयज 3 गर्ल्स आते हैं। उन्हें एक लाइन में बैठाना था। कंडीशन ये थी कोई भी 2 गर्ल स्टूडेंट साथ में ना बैठे। वो गेम टीचर कैसे बैठाएगा, जरा सोचे, गेम टीचर कैसे बैठाएगा? 4 बॉयज 3 गर्ल्स, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना बैठे। बड़ा सिंपल सा है, गेम टीचर क्या करेगा, बॉयज के अल्टरनेट गर्ल्स को बैठा देगा, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठेंगे। तो वही यहां हम क्यों नहीं कर लेते? 4 बॉयज को हमने बैठा दिया। अब हमने चेक कर लिया कि बॉयज के अल्टरनेट कितने प्लेसेस फिक्स होते हैं, 5 प्लेसेस फिक्स होते हैं, और गर्ल्स 3 हैं, तो इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 5p3। हो गया आंसर। चेक करके देखें कोई भी 2 गर्ल्स कहां साथ में है। बहुत ही सिंपल वे, जो पहले विदाउट कंडीशन दी जाए उसको बैठा दे। 4 बॉयज थे, 4 बॉयज को हमने बैठा दिया। एक बार फिर देखें इस एग्जांपल को, B1, B2, B3, B4, इसका अरेंजमेंट हुआ 4 फैक्टोरियल। इनके अल्टरनेट हमेशा एक ही प्लेस अधिक मिलेगा,
अगर 4 बॉयज कहीं बैठे हैं, बिना आप चेक किए देखकर बिना देखे ही बता सकते हैं कि इनके अल्टरनेट 5 प्लेसेस बनेंगे, एक ही अधिक प्लेस होता है। और गर्ल्स क्योंकि 3 है, डायरेक्ट कर लें 5p3, ये शो करने की जरूरत ही नहीं है। मान ले किसी दूसरे एग्जांपल में मैंने आपसे पूछा कि एक किसी क्लासरूम में 20 बॉयज हैं और 10 गर्ल्स हैं, इनका अरेंजमेंट करें। कंडीशन यह है कोई भी 2 गर्ल स्टूडेंट साथ में ना बैठे। बहुत सिंपल सा तरीका, बॉयज को पहले बैठा दें। अब 20 कहां तक करते रहेंगे अरेंजमेंट्स, डायरेक्ट लिख लें 20 फैक्टोरियल। अब 20 बॉयज अगर बैठे होंगे तो उनके अल्टरनेट केवल 21 प्लेसेस ही क्रिएट हो सकते हैं। तो 21 प्लेसेस क्रिएट हो गए और 10 गर्ल्स हैं अल्टरनेट, तो 21p10 यही आंसर है। कोई भी हो क्वेश्चन, ये कब है? मोर देन 2 के केस में, और 2 के केस में सब्ट्रैक्ट करने का जो अप्रोच है